तो आगे का वीडियो में यहाँ पे ए स्क्वायर निकालने बतलाया गया है। ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, दो ठो मैट्रिक्स को, दो जो गिवन मैट्रिक्स से है, जो ए मैट्रिक्स दिया गया दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। किसी मैट्रिक्स का पहला कॉलम और मतलब चलिए बताते हैं। स्टेप 3 में उतना दूर देखने के बाद जो कि गिवन इक्वेशन हम लोग का क्या निकला था, ए नंबर इक्वेशन हम लोग का ये निकला था, ए क्यूब माइनस 20a प्लस 8 आई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप 3 में टू वेरीफाई इक्वेशन 1 वी रिक्वायर ए क्यूब। ए क्यूब तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए जो गिवन मैट्रिक्स दिया गया है 3/3 ऑर्डर का, उसको 2 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस मैट्रिक्स का पहला कॉलम और इसका पहला रो को आपस में गुना करते हैं। आप लोग ऐसा कीजिएगा, ये जो पहला मैट्रिक्स है ना, इसका फर्स्ट कॉलम लिखिएगा अलग, ये पहला मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम अलग लिखिएगा, इसका फर्स्ट कॉलम अलग लिखिए, इसका सेकंड कॉलम अलग लिखिए, इसका थर्ड कॉलम अलग लिखिएगा, ठीक है। और ये जो सेकंड मैट्रिक्स है ना, इसको यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है, सेकंड मैट्रिक्स। अब देखिए गुना कीजिए, 1 into 1 1, 1 into 1 1, minus 2 into 3 minus 6, 1 into 1 1, 1 into 3 plus 3, minus 2 into minus 3 plus 6, 1 into minus 2 minus 2, 1 into minus 4 minus 4, minus 2 into minus 4 plus 8, ठीक है। 1 into 1 1, 3 into 1 3, minus 4 into 3 minus 12, 1 into 1 1, 3 into 3 9, minus 4 into minus 3 plus 12, 1 into minus 2 minus 2, 3 into minus 4, 3 4 12, minus 12, minus 4 into minus 4 इंटू करेंगे तो प्लस का 16 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए 3 into 1 3, minus 3 into 1 minus 3, minus 4 into 3 minus 12, 3 into 1 3, minus 3 into 3 minus 9, minus 4 into minus 3 plus 12, 3 into minus 2, सॉरी गाइस यहाँ पे थोड़ा गलती हुआ है। यहाँ पे थोड़ा गलती हुआ है, यहाँ पे 3 into 2 minus 6 होगा, यहाँ पे minus 6 लिखिएगा आप लोग, minus 6, ठीक है। और यहाँ पे 3 into 2 minus 6, 3 into 2 minus 6 हो गया, minus 3 सॉरी 3 into minus 2 minus 6 minus 3 into minus 4, तो प्लस का 12, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों का जब ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 28 से माइनस करेंगे 6 तो 22 हो जाएगा। तो आप देखिए इसको माइनस प्लस कीजिए, 2 minus 6 minus 4, 1 plus 3 plus 6 10, वहाँ पे देखिए ऊपर में minus 2 minus 4 plus 8, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। minus 2 minus 4 को ऐड करेंगे और फिर प्लस 8 माइनस कर देंगे, तो फिर 2 निकल जाएगा। 1 plus 3 minus 12 करेंगे minus 8 आएगा, 1 plus 9 plus 12 करेंगे 22 आएगा, minus 2 minus 12 plus 16 करेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 minus 3 minus 12, यहाँ पे minus 12 आ जाएगा। 3 minus 9 plus 12, यहाँ पे 6 आ जाएगा। यहाँ पे minus 6 plus 12 plus 16, तो 12 और 16 को ऐड करेंगे 28, और यहाँ पे minus 6 करेंगे 22 आएगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर निकल चुका है। अभी ए क्यूब निकालते हैं, ठीक है। वीडियो में बने रहिए। तो ए क्यूब निकालने के लिए हम लोग का जो ये ए स्क्वायर निकला है, तो ए स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे 4 minus 8 minus 12 10 22 6 2 2 और 22, ठीक है, हो गया गाइस। अभी यहाँ पे जो गिवन मैट्रिक्स हम लोग का दिया गया उसको यहाँ पे लिखेंगे 1 है ना, 1 3, ठीक है, 1 3 और -3,
ठीक है, -2 -4 -4। अभी ये दोनों को आपस में गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। तो जैसे करते हैं वैसे ही इसका एक तो कॉलम को सेपरेट लिखेंगे और एक तो कॉलम और एक तो कॉलम, और ये मैट्रिक्स को बीच में रखेंगे और फिर मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। चलिए दिखाते हैं। ठीक है, तो ऐसा करके आप लोग लिखेंगे ए क्यूब निकालने के लिए फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम को लिखेंगे, पहला मैट्रिक्स का, सेकंड मैट्रिक्स को, पूरा मैट्रिक्स को लिखेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। चलिए करके बताते हैं। बोर्ड को इस तरह इरेज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना गाइस, ए क्यूब निकाल के आप लोग को बताते हैं। चलिए ए क्यूब निकालते हैं। ठीक है, ए क्यूब वो वाला आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। तो देखिए -4 × 1 -4, ठीक, 10 × 1 प्लस का 10, ठीक है, 2 × 3 6, ठीक है, निकल चुका। -4 × 1 -4, 10 × 3 30, 2 × 3 -6, -4 × -2 प्लस 8, 10 × -4 माइनस के 40, 2 × -4 8, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 × 1 -8 × 1 -8, ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम है क्यूब का, ठीक है। 22 × 1 22, बट प्लस के 22, 2 × 3 6 लिखते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। -8 × 1 -8, 22 × 3 66, 2 × -3 -6, -8 × -2 प्लस के 16, 22 × -4 -88, 2 × -4 -8, ठीक है। -12 × 1 -12 × 1 -12, 6 × 1 प्लस के 6, 22 × 3 प्लस 66, ठीक है, -12 × 1 -12, 6 × 3 प्लस के 18, ठीक है, 22 × -3 -66, 12 × -2 प्लस के 24, 6 × 4 -24, 22 × -4 -88, ये सभी को कैलकुलेशन करेंगे तब एक क्यूब निकलेगा, ठीक है। 10 और 6 को 16 और 4 को माइनस करेंगे तो क्या हो गया 12, 13 और यहाँ पे 10, 30 और 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस के 20 होगा क्योंकि आगे छोटा संख्या है। यहाँ पे 40 और ये वाला दोनों को ऐड करेंगे 48 और यहाँ पे छोटा संख्या है तो 48, तो
48 और माइनस करेंगे 8 तो क्या निकलेगा जी? 40 निकलेगा, माइनस का 40 निकलेगा। (28) और -8 तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, प्लस के 20। ठीक है, ये चीज और ये चीज 8 और 6 14, 14 से 66 गया, कितना हो गया? 52 होगा, 52 होगा। 8 और 6 कितना होता है जी? 14 और 66 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 52 होगा। किससे? प्लस के 52 होगा। ये दोनों को प्लस करेंगे क्या होगा? 96 और 16 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। प्लस के नहीं, माइनस के 80 होगा। ठीक है, 66 और 6 को ऐड करेंगे कितना हो गया? 72 और -12 करेंगे तो 60 हो जाएगा यहाँ पे। इसको छोड़ देंगे और इसको ऐड करेंगे कितना हो गया? 78 और 18 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा? 60, लेकिन माइनस के 60 होगा। ये दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों को कैंसिल कर दीजिए, -88 बचेगा। तो ये जो है वो a क्यूब निकला। ठीक है, क्या निकलेगा? a क्यूब। अब आगे हम ये करेंगे कि इक्वेशन 1 जो हम लोग का गिवन है वहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, वो a क्यूब -20a प्लस 8i उसको लिखेंगे और सभी वैल्यूज़ को a क्यूब का वैल्यूज़ और जो गिवन मैट्रिक्स a दिया गया उसका वैल्यू और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू को ऐड करेंगे, और उसमें यदि 0 0 आता है, नल मैट्रिक्स निकल के आता है, उसको प्लस माइनस करके, तो हम जो इतना दूर किए हैं वो सही है वरना गलत है। ठीक है, आप लोग लिखिए इसको आराम से। ठीक है, ठीक है, हम इरेज करते हैं और पूरा इरेज करने के बाद इक्वेशन 1 लिख के और a क्यूब का वैल्यू और a का वैल्यू और आइडेंटिटी मैट्रिक्स a के साथ लिख के और हम दिखाते हैं आप लोग को। ठीक है, ये तो इक्वेशन 1 है। हम लोग का a क्यूब का वैल्यू निकला है, a क्यूब का वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं 12 20 -40। ठीक है, 20 52 -80 60 -60 -88। ठीक है, -20। अब जो गिवन मैट्रिक्स दिया गया है उसको यहाँ पे लिखते हैं 1 1 3 1 3 -3 और -2 -4 और -4 प्लस 8 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे लिख देंगे, जिसके डायगोनल्स में 1 रहे उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो इसको मैट्रिक्स क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अभी ये 20 को अंदर लेते हैं, नहीं तो हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 12 आएगा यहाँ पे -20। ठीक है, प्लस 8, ये 20 है, प्लस 8। ठीक है, पहला रो पहला कॉलम को लिखते हैं, 20 हो गया यहाँ पे -20 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे -40 होगा। पहला कॉलम को लिखते हैं, यहाँ पे 20 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और 40 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी 0 0 कैसे हो गया? 8 × 0 0। अब सेकंड कॉलम लिखते हैं,
20 हो गया ना, 20 इंटू 1 माइनस 20 और यहाँ पे 0, 52, यहाँ पे 20 इंटू 3 माइनस 60, ठीक है, यहाँ पे 8 इंटू 1 प्लस 8, ठीक है, और यहाँ पे माइनस 80 है, माइनस 80 हो गया। अभी 20 इंटू माइनस 4 प्लस के 80, अब यहाँ पे 0 तो होगा ही, क्यों 0 होगा, 8 इंटू 0 दैट मीन्स 0, ठीक है। अब 60, यहाँ पे 60 लिखते हैं। 60 लिखने के बाद यहाँ पे 20 इंटू 3 माइनस 60 होगा, ऑब्वियसली माइनस 60 होगा, ठीक है, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस 60 हो गया, यहाँ पे 20 इंटू 3 प्लस 60 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 88 होगा, ये 0 आ रहा देखिएगा इस, तो 20 इंटू माइनस 4 यहाँ पे प्लस 80 होगा और प्लस 8, तो इसको कैलकुलेशन करिए 0, 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 इसको कैलकुलेशन करेंगे 0, इसको कैलकुलेशन करेंगे 0, तो ये जो है नल मैट्रिक्स निकल गया है, मतलब हम लोग जो अभी तक गणित बना है वो सही है। तो यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे जो नल मैट्रिक्स है उसके सभी एलिमेंट्स क्या रहते हैं, 0 रहते हैं, सभी एलिमेंट्स क्या रहते हैं नल मैट्रिक्स का 0, तो ये जो है ये वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे क्या हो चुका है गाइस, हेंस के, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा हेंस कैली हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा वेरीफाइड, ठीक है, वेरीफाइड, ठीक है गाइस, वेरीफाइड हो गया। अब आगे स्टेप 4, स्टेप 3 यहाँ तक था, आप लोग लॉन्ग वीडियो खोज रहे थे, स्टेप 3 यहाँ तक था, अभी स्टेप 4 में आते हैं, ठीक है गाइस। स्टेप 4 ये रहेगा कि ए इन्वर्स निकालना है, तो ए इन्वर्स कैसे निकालते हैं आप लोग को बताते हैं, चलिए। तो आगे स्टेप 4 में जो गिवन हम लोग का इक्वेशन 1 था उसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 8a इनवर्स को अकेला रखेंगे और जो माइनस 20i है उसको उस पर ले जाएंगे तो प्लस 20i हो जाएगा, ये a स्क्वायर है उस पर ले जाएंगे इक्वल टू को उस पर तो माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 20i है मतलब 20 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 20 इसके डायगोनल्स में लिखे। अभी a स्क्वायर आप लोग लिखे होंगे आप लोग के कॉपी में, तो a स्क्वायर यहाँ पे उठा के यहाँ पे डालते हैं। a स्क्वायर यहाँ पे डालने के बाद -4 -8 -12, ठीक है, 10 22 6 2 2 और 22, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया अभी इक्वल टू, अब देखिए 20 है, लिखे 20 +4 क्यों हो गया, माइनस +4, ठीक है, 0 हो गया यहाँ पे, 0 -8 0 -8 नहीं होगा, +8 होगा, यहाँ पे माइनस है, तो 0 +12, ये फर्स्ट रो कंप्लीट। अभी सेकंड रो 0 -10, ठीक है, 20 और -22, 20 और -22, 0 और -6, 0 और यहाँ पर -2। पेशेंस रखिए गाइस, मैथ्स कंप्लीट होने जा रहा है। 0 और -2, 20 और -22। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे आप लोग तो 20 + 4 24 क्या होगा गाइस, यहाँ पे 24, ठीक है, यहाँ पे -10, यहाँ पे -2, यहाँ पे +8,
यहाँ पे 20 से -22 करोगे -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे +12, यहाँ पे -6 और यहाँ पे -2। ठीक है गाइस। अभी यहाँ पे तो देखिए आप लोग 8a इनवर्स लिखे हैं हम लोग, तो 8a इनवर्स 8 को इधर आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग a इनवर्स यदि निकालते हैं तो 1/8 करना पड़ेगा इसके साथ। ठीक है, 1/8 करना पड़ेगा इसके साथ। तो 1/8 यहीं पे लिख देते हैं हम। ठीक है, और इसको हटा देते हैं। तो 8 से जब भाग देंगे 24 को 3 हो जाएगा। एट को जब भाग देंगे 3 हो जाएगा। 8 को जब यहाँ पे काटेंगे 1 हो जाएगा। 8 और 12 आपस में काटेंगे क्या हो जाएगा? 12/8 करते हैं, 12/8। ठीक है, -10/8, -2/8 और -6/8 और -2/8, -2/8 अब -2/8। ये हम लोग का जो निकला ये a इनवर्स निकला। ठीक है, जब हम लोग 8 से इसको डिवाइड करेंगे तब आप लोग यहीं पे आंसर लिख सकते हो कि ये जो यहाँ से ये वाला चीज जो निकला यही a इनवर्स है। ठीक है, a इनवर्स है जो कि हम लोग को निकालना था। वेरीफाई के लिए हमारा थ्योरम हम लोग का कंप्लीट हुआ। BSc सेमेस्टर 1 ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स ऑनर्स। ठीक है, कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।